शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ। मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। यूपी में अपराध के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 2 दिन यानी करीब 48 घंटे में पुलिस ने 12 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें करीब 24 बदमाश रडार पर थे, यानी औसतन हर 2 घंटे में एक बदमाश मुठभेड़ में पकड़ा गया है। कल 7 एनकाउंटर हुए थे और आज फिर 5 एनकाउंटर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस फुल एक्शन में है। जगह जगह बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। 2 दिनों में 12 एनकाउंटर हो चुके हैं। कई एनकाउंटर्स में पुलिस ने नामी बदमाशों को पकड़ा है, तो कहीं मुठभेड़ में कुछ बदमाश मारे गए हैं। फिरोजाबाद, कौशाम्बी, हापुड़, बलिया, गाजीपुर, शामली, जालौन, हरदोई, नोएडा, मुजफ्फरनगर और मथुरा, ये वो इलाके हैं जिनमें पुलिस और बदमाशों के बीच 2 दिन में 12 मुठभेड़ हो चुकी है। कहीं बदमाश हत्थे चढ़े हैं, तो कहीं जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ों में 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। सभी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहली मुठभेड़ में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित और फरार चल रहे आरोपी शानू को नगला पान सहाय के जंगल में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को देखकर वो भागने लगा और टीम पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। मौके से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, 1 जिंदा और 1 खोखा कारतूस बरामद किया। आरोपी 28 नवंबर को दर्ज एक गंभीर मामले में फरार चल रहा था। सूचना ये मिली कि एक नगला पान सहाय के जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, 1 अवैध तमंचा, 315 बोर, 1 खोखा, 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस अवरक्षा में इसका हम लोग इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। दूसरी मुठभेड़ में पुलिस ने शातिर लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और मुठभेड़ के दौरान दोनों शातिर लुटेरे के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा व 4 खोखा कारतूस, लूट में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल और लूट का मोबाइल फोन बरामद हुआ। अभियुक्त पायोनियर पुल के पास हाईवे के किनारे से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी ने उन्हें रोकने का इशारा किया। अभियुक्तों ने ये बोलते पुलिस को देखते ही पुलिस पार्टी पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने फायर किया, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हो गए। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया। उनके अभियुक्तों की पहचान अल्ताफ व हसनैन के रूप में हुई है, इनका एक साथी जो फरार हुआ है उसका नाम साहिल था। अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे, 315 बोर, 4 खोखे और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के फरार आरोपी कुलदीप को मुठभेड़ के दौरान दबोचा है। कुलदीप पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। 25,000 के इनामी इस बदमाश की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी। आखिरकार बीती रात चेकिंग के दौरान कुलदीप और उसके एक और साथी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी और इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कुलदीप बेहद खूंखार अपराधी था। उसके खिलाफ प्रयागराज सहित 7 थानों में लूट, हत्या का प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अब उसकी और उसके साथी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसके आपराधिक नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। यूपी के बलिया में बीती रात भी पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये मामला बलिया के फेफना थाना क्षेत्र का है। 10 साल के बच्चे की हत्या के आरोपी प्रतीक वर्मा के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। हैरानी इस बात की है कि इस प्रतीक वर्मा नाम के इस आरोपी ने
मामूली सी बात पर मासूम की जान ले ली थी और फिर शव को बोरे में बांधकर दूर फेंक दिया था, जिसके बाद से पुलिस इसकी तलाश के लिए लगातार गश्त लगा रही थी। आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हापुड़ में भी पुलिस और लूटपाट कर भाग रहे कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश कल्लू और आसिफ खान घायल हो गए। पुलिस ने 2 घायल समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से 20,000 कैश, कार और अवैध तमंचे बरामद किए। गाजीपुर जिले में स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार देर रात एक पशु तस्कर को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, एक कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इनके अलावा कल पुलिस ने 7 अलग अलग एनकाउंटर किए थे। शामली में बावरिया गैंग का सरगना बदमाश मिथुन एनकाउंटर में मारा गया था। ये यूपी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। हत्या और लूट जैसे कई मुकदमे इस बदमाश पर थे। बावरिया गैंग के सरगना मिथुन ने दहशत का माहौल फैला रखा था। यूपी के जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच 3 घंटे के अंदर 2 मुठभेड़ हुई थी। पहली मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश भागे, 2 के पैर में गोली लगी थी। पीछा कर रही पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाशों ने कोंच कोतवाली इलाके में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था। 3 घंटे में 2 मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश घायल हुए। मथुरा में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश पवन उर्फ यशवीर को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक बुलेरो गाड़ी, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जाता है कि भाड़े पर हत्या करने वाला शूटर पवन उर्फ यशवीर पिछले काफी दिनों से फरार चल रहा था। पकड़े गए बदमाश पवन ने 30 जुलाई को एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या की थी। मुजफ्फरनगर में भी बदमाशों का ऑपरेशन क्लीन जारी है। यहाँ कल पुलिस की मुठभेड़ के दौरान शातिर चोर सादिक घायल हो गया। उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस और चोरी का माल बरामद किया गया है। इस पर चोरी, लूट समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। 2 दिन 12 एनकाउंटर। पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल, अवध हो या बुंदेलखंड, यूपी के हर हिस्से में पुलिस का एक्शन जारी है और इसी एक्शन की वजह से अपराधी या तो घायल होकर के गिरफ्तार किए जा रहे हैं या फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। और ये नतीजा है उस ऑपरेशन क्लीन का, जिस ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस अपराधियों की धरपकड़ तेज कर रही है। और इसी धरपकड़ में जो नतमस्तक हो रहे हैं अब पुलिस के सामने, उन अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है, लेकिन जो पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, पुलिस उनको जवाब दे रही है। और ये ऑपरेशन क्लीन अभी लगातार चलता रहेगा, क्योंकि यूपी में या तो अपराधी जेल में रहेंगे या फिर उन्हें मार गिराया जाएगा। ये जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस नीति के तहत पुलिस लगातार काम कर रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन अचानक एनकाउंटर्स में तेजी क्यों आई है, ये सवाल भी है। 8.5 साल से रोजाना औसत 5 से ज्यादा एनकाउंटर्स हो रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट के जरिए एनकाउंटर के कुछ आंकड़े हम समझाते हैं। ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराध करने वालों को पुलिस कैसा उत्तर देती है, ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। 8 साल, 15,000 एनकाउंटर्स और थर थर कांपते अपराधी, यही इस यूपी की सच्चाई है। जिस राज्य में अपहरण कभी उद्योग हुआ करता था, जिस राज्य में कभी हत्या होना आम बात थी और जिस राज्य में अपराधियों का इकबाल बुलंद हुआ करता था, उस राज्य में बीते 8 सालों में 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर्स हुए, 10,000 अपराधी घायल हुए, 32,000 अपराधी गिरफ्तार हुए, 250 से ज्यादा अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आखिर क्यों यूपी में कैसे अपराध कम हुए। आगे बढ़े उससे पहले जरा मार्च 2017 से अक्टूबर 2025 तक के एनकाउंटर्स के इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 2017 से अब तक 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। कुल 10,324 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए। कुल 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 256 अपराधी पुलिस कार्रवाई में ढेर हुए। कार्रवाई में पुलिस को भी बड़ा नुकसान हुआ। इन 8 सालों में 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए। पुलिस के 1,754 जवान गोली से घायल हो गए।
सबसे ज्यादा 4,453 एनकाउंटर मेरठ जोन में हुए। मेरठ जोन में 85 अपराधी मारे गए। औसतन 5 से ज्यादा एनकाउंटर प्रतिदिन। 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य यूपी में अपराध रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई अपराधी पुलिस को चुनौती दे, पुलिस उसे उसी की भाषा में जवाब देने में कोई कोताही न करे। उत्तर प्रदेश में साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वालों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों की धरपकड़ तेज करने को कहा। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी पुलिस ने बीते 8.5 सालों में जो कार्रवाई की, उसका नतीजा ये है कि औसत 5 एनकाउंटर्स हर दिन हुए हैं। 8.5 सालों में 16,000 के आसपास एनकाउंटर्स उत्तर प्रदेश में हुए और इसमें 10,000 अपराधी घायल हुए, 32,000 अपराधी गिरफ्तार हुए, 250 से ज्यादा अपराधी मारे गए। लेकिन पुलिस को भी नुकसान हुआ, क्योंकि जो अपराधियों की गोली चलती है तो उसमें पुलिस पर भी कई बार गोली लगी है। ऐसे में 18 पुलिस वाले शहीद हुए तो 1800 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो इन एनकाउंटर्स में घायल हुए। लेकिन फिलहाल योगी सरकार ने एक बात जो साफ कही है पुलिस को, वो ये कि जो भी पुलिस के इकबाल को चुनौती देगा उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और इसी कार्रवाई में कुछ अपराधी गिरफ्तार होते हैं, कुछ घायल होते हैं तो कुछ मारे जाते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात यूपी के बरेली की, जहां आज भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। यहां 2 बारात घरों पर बुलडोजर गरज रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हें बनाने में अनियमितता बढ़ती गई। बताया जा रहा है कि बारात घरों के मालिक मौलाना तौकीर रजा और सपा नेता आजम खान के करीबी हैं। बरेली में गरज रहा बुलडोजर। निशाने पर अवैध बारात घर। पीटीए की ताबड़तोड़ कार्रवाई। बरेली में बुधवार को भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। प्रशासन के बुलडोजर ने इस बारात घर पर प्रहार किया। निशाने पर 2 बारात घर हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनके निर्माण में कानून का सही पालन नहीं हुआ, काफी अनियमितताएं बरती गई। ये बारात घर शहर के सूफी टोला इलाके में है। गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत बारात घर के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों बारात घर बिना नक्शा पास किए बनी। कहा जा रहा है कि आदेश 2011 से लंबित था। कल सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि गुड मैरिज हॉल और ऐवान फरहत पर कार्रवाई की जाएगी। किसी कारणवश फोर्स नहीं मिला। जो 2 बजे कार्रवाई शुरू की गई कल दोपहर को, उसके बाद महिलाएं कुछ सामने आ गई जिन्होंने इस कार्रवाई को रोक दिया था। कुछ देर तक वो बाधा बनी और उसके बाद वो कार्रवाई फिर शुरू की गई। उन्हें समझाकर भेजा गया। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ दोनों बुलडोजर यहाँ पहुंच चुके हैं। उसके अलावा वहाँ ऊपर टावर है जिसका सारा सामान खोला जा रहा है, खोलकर उसको उतारा गया है और इसी वजह से अभी कुछ देर के लिए कार्रवाई रुकी हुई है, क्योंकि सामान को उतारकर हटाया जा रहा है ताकि, और उसके अलावा सभी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं। ये कार्रवाई भारी पुलिस बल की तैनाती में की गई। पीएसी की एक कंपनी मौके पर मौजूद थी। बीडीए के अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। सूफी टोला पड़ता है, यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ये दोस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई का दूसरा दिन है। इसमें कल भी पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ था, आज भी ज़रूरत के अनुसार पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यहाँ पर पीएसी तैनात है एक कंपनी। इसके अतिरिक्त महिला पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया है। प्रॉपर बैरिकेडिंग करी गई है और सुरक्षा की दृष्टिगत शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा पुलिस बल जो है वो पूरी तरह तैयार है। गुड मैरिज हॉल के मालिक राशिद खान हैं और ऐवान फरहत के मालिक हैं सरफराज वली खान। दोनों को बरेली हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा का करीबी बताया जा रहा है। सरफराज वली खान का कहना है कि उनको 29 नवंबर को नोटिस मिला और 2 दिन बाद ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका मौलाना तौकीर से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, लेकिन समाजवादी होने के नाते आजम खान से संबंध जरूर है।
कि आपके जो बाहर है और र्यूमर है या जो भी है कि आपके रिश्ते तौकीर मियां से जोड़े जाते हैं। हमारे तौकीर मियाँ से कोई रिश्ते नहीं है, हमारा तौकीर मियाँ से कोई वास्ता नहीं है, हमारा उनके यहाँ जाना नहीं है, ना उनका हमारे आना है, ना हम उनसे मिलते हैं ना वो हमसे मिलते हैं। एक सोशल आदमी है, होगी बात उनकी, हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम समाजवादी हैं, हम समाजवादी हैं। हम ये माने कि समाजवादी पार्टी आपकी है, इस वजह से आपके खिलाफ। बस यही हो सकता है और क्या हो सकता है, यही समाजवादी होने का जुल्म हो रहा है हमारे। आप जैसे ये कहा गया है कि आजम खान साहब से आपके रिश्ते हैं। आजम खान हमारी सरकार, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। आजम खान साहब हुए, अखिलेश यादव साहब हुए, हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो हमारा रिश्ता उनसे संबंध तो होगा ही होगा, उसे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। जिन मैरिज हॉल पर कार्रवाई हुई है वो करोड़ों के बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद राशिद का गुड मैरिज हॉल करीब 700 वर्ग गज में बना है। इसमें नीचे एक बड़ा हॉल और 4 कमरे बने हैं। इसमें ऊपर राशिद और उनका परिवार रहता है। राशिद तौकीर रजा के करीबी बताए जाते हैं। इस हॉल की अनुमानित कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। दूसरा मैरिज हॉल सपा नेता सरफराज वली का ऐवान फरहत है। ये करीब 1000 वर्ग गज में बना है। मैरिज हॉल करीब 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें नीचे एक बड़ा सभागार बना है, जबकि ऊपर की मंजिल पर 5 बड़े कमरे बने हैं। दोनों मैरिज हॉल में 6 परिवारों के करीब 50 लोग रहते हैं। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मंगलवार को काफी हंगामा हुआ था। महिलाओं ने भी इसका काफी विरोध किया था। गुड मैरिज हॉल के ऊपर ही परिवार भी रहता है। परिवार से जुड़ी महिलाओं ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें बेघर किया जा रहा है। प्लीज योगी जी, मैं नमस्ते करती हूँ और ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये हमारा रेजिडेंस है। हमारे पोती पोते बच्चे बहुएं रहती हैं यहाँ पर और हम सालों से रह रहे हैं। नीचे हमारा खाली पड़ा था तो हम कुछ गरीब लोग मोहल्ले के आ जाते हैं और अपना छोटा मोटा फंक्शन कर लेते हैं, लेकिन तो यह न हाल है हमारा और न हमारे किसी नेता से उससे कोई तालमेल। चाहे आप आके वो कर लीजिए उसकी, लेकिन हमारा किसी से कोई वास्ता नहीं है। योगी जी से हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, योगी जी हम भी यहीं रहते हैं, आप ही के उसमें रहते हैं, हमें प्लीज़ बेघर मत करिए। हमारी 3 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है। और हमारा किसी भी राजनीति किसी भी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप लोग चाहें तो अपनी पूरी की जांच करवा सकते हैं, पूरी आप लोगों के हाथ में है सब कुछ, आप जांच करवाएं, लेकिन हमें बेघर ना करें। 2 दिन की ये 2 तस्वीरें हैं। 2 दिन के अंदर 2 बारात घरों पर कार्रवाई हुई है। पहले दिन करीब 40% हिस्सा तोड़ा गया था। बुधवार सुबह होते ही पीडीए की टीम दोबारा मौके पर पहुंची और बाकी अवैध हिस्सों पर कार्रवाई शुरू की। बरेली से रणदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ में अवैध तरीके से यूपी में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। लखनऊ में एयरपोर्ट के आसपास की झुग्गियों में पुलिस ने संदिग्धों की तलाश में अभियान चलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अवैध रूप से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशियों को तलाश कर डिटेंशन सेंटर में भेजने के सख्त निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। इसी क्रम में आज लखनऊ पुलिस ने राजधानी में एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई मुख्य रूप से लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास बनी झुग्गियों में की गई, जहां संदिग्धों के होने की सूचना थी। ये झुग्गियां लखनऊ एयरपोर्ट के पास बनी हैं। इनमें रहने वाले लोग खुद को असम का मूल निवासी बताते हैं। इनका दावा है कि रोजी रोटी के लिए ये 13 साल पहले लखनऊ आए और अब यहीं कूड़ा बीनने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों की तलाश तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में इस अभियान को चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर निगमों को अपने सफाई कर्मचारियों की एक सूची बना के मंडलायुक्तों और आईजीएस को देने को कहा है। इस बीच हर जिले में पुलिस अभियान चला के अवैध बांग्लादेशियों की तलाश कर रही है और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ का डालीबाग इलाका है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस और पीएससी के जवान हैं वो इस डालीबाग में बनी अवैध झुग्गी बस्ती में तलाशी अभियान चला रहे हैं।
ये तलाशी अभियान इसलिए क्योंकि यहाँ झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं, इनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड या तो असम के हैं या पश्चिम बंगाल के हैं, त्रिपुरा के हैं या बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए राज्यों के हैं। ऐसे में ये सारे लोग क्या वाकई में उन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के रहने वाले हैं और यहाँ आके छोटे मोटे काम कर रहे हैं, या फिर इन्होंने अवैध दस्तावेज बना करके अपने आप को भारतीय नागरिक बताया है लेकिन मूल रूप से ये बांग्लादेश हैं। ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है। और यहाँ जिस तरह से आप देखिए कि सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पीएसी के जवानों को भी लगाया गया है, और ये जो पीएसी के जवान हैं इनकी मौजूदगी में झुग्गियों में ये अभियान चलाया जा रहा है कि आखिर जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं इनमें कहीं कोई अवैध बांग्लादेशी तो नहीं। संदिग्धों का दावा है कि इनके पास आधार कार्ड से लेकर एनआरसी और अन्य दस्तावेज मौजूद हैं। पुलिस की जांच को लेकर इन्होंने कहा कि जब इनके पास दस्तावेज हैं तो डर किस बात का। आप कहाँ के हो? बरपेटा के। बरपेटा, असम। क्या नाम है? रमीला। असम से यहाँ कैसे आए? मम्मी पापा आई है, हमारा पैदा इधर की है मम्मी। हाँ तो मतलब बहुत साल से रह रहे हो? हाँ बचपन से इधर। तो बरपेटा से यहाँ मम्मी पापा ये कूड़े वूड़े का काम करने आए? हाँ कूड़े का काम पहले करती थी, अब नगम निगम का काम करते हैं, झाड़ू का, और अब कोठी में करती हूँ बस। अभी कितने बार जांच हो चुकी है इस तरह से? इस तरह से हो चुकी है 4-5। पेपर है आपके पास? सब पेपर नहीं है, सब जमा है ना। हमने जमा नहीं की लेकिन मेरी मम्मी पापा ने किया, सब घर पे रखा है। मतलब सब है आपके पास? क्या क्या है? अभी मेरा वोट नहीं हुआ, मम्मी पापा की हुआ है ना। अभी वोट तो नहीं, मतलब आधार कार्ड होगा? आधार कार्ड का है। राशन कार्ड, आधार कार्ड है सब? हाँ। तो पुलिस को तो शक है कि बांग्लादेशी हो सकते हैं, डर है कुछ? देखिए बांग्लादेशी अगर होती तो इधर नहीं रहती। हम लोग इंडिया की हूँ तो इंडिया में ही रह रही। अगर डर होता तो चली जाती कहीं ना कहीं। हम लोग इंडिया की हूँ तो बांग्लादेश में जाके क्या करेंगे बोलिए। उधर भाई असम की। असम बरपेटा रोड। बरपेटा, आप भी बरपेटा के? साहिल हुसैन। साहिल हुसैन। कब से यहाँ रह रहे हो? ये करीब बचपन से। क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा किए हो? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनआरसी सब जमा करे। डीसीपी निपुण अग्रवाल की अगुवाई में एयरपोर्ट के आसपास में संदिग्धों का तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का ये अभियान चल रहा है। मेरे साथ विकास जायसवाल साहब है। विकास जी, किस तरह का कैंपेन है? कितने संदिग्ध आप लोगों को मिले? जैसे आप जानते हैं कि शासन की मंशा के अनुसार लगातार ये सर्च किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो अनऑथराइज वे में रह रहे हैं और अनऑथराइज जगह पे रह रहे हैं तो उनको जांच करके उनको सही स्थान पे पहुंचाया जाए, और जो लोग बाहर से यहाँ के बसे हुए हैं वो कहाँ से आए हैं उनको पूरा सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक ऐसा कोई संदिग्ध नहीं मिला है। अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको बताया जाएगा। तो मतलब आसाम भेजेंगे इनके डॉक्यूमेंट्स? हाँ, जो भी लीगल वे है उसको हम फॉलो करके फिलहाल केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तलाश का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी मिलेंगे उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें वापस उनके देश भेजने की कार्रवाई की जाएगी। लगातार लखनऊ में और लखनऊ समेत सभी नगर निगमों में, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में हैं, इन जगहों पर अभियान चल रहा है। और पूरे प्रदेश में भी इस बात का अभियान चल रहा है कि जो अवैध बांग्लादेशी हैं वो किसी भी तरह से बचे ना और उनको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। ये कोशिश है और इस कोशिश में लगातार पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। लखनऊ से अपने सहयोगी विवेक शाही और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर सामने आई है। अब तक 7 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के पास से SLR समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में बीजापुर DRG के 2 जवान शहीद हो गए हैं।